प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं मधुरेश नारायण, प्रभात खबर डिजिटल के लिए आपका स्वागत है। हमारे साथ अमित निगम जी हैं। अमित निगम जी कई सालों से इन्वेस्टर्स को लगातार सलाह देते आ रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और बाज़ार के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ लगातार हम लोग के शो के माध्यम से ये लोगों को दे रहे हैं। तो पर्सनल लोन क्या है, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है? मैं आपको बताता हूँ पर्सनल लोन जो है, जो पर्सनल लोन का जो सबसे जरूरी चीज है कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है विथ हाई इंटरेस्ट रेट। होम लोन है, जैसे आपको मोटर आप लेते हैं तो होम लोन में आप मॉर्गेज में अपना घर रखते हैं, और जी, उसके बाद आप जब कार खरीदते हैं या आप गोल्ड लोन के अगेंस्ट लोन लेते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेते हैं, तो उसमें आप गिरवी में कार रखते हैं, गोल्ड रखते हैं। तो जी, ये बेसिकली जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई सिक्योरिटी रखी नहीं जाती। और जी, जो पर्सनल लोन है, ये एक तो इंस्टेंट इसका अप्रूवल मिल जाता है, कुछ केसेस में तो ये 30 मिनट के अंदर आपका लोन भी अप्रूव हो जाता है। और जी, जो पर्पस है, पर्पस जो पर्सनल लोन का ज्यादातर जो लोग लेते हैं वो वेकेशंस के लिए लेते हैं, होम रिनोवेशन के लिए लेते हैं, मेडिकल इमरजेंसी करी आ गई घर में, या वेडिंग के टाइम उनको कोई जरूरत पड़ी पैसे की तो वो ले लेते हैं, या कहीं उनको एजुकेशन के लिए फीस भरनी है तो इन चीजों को लेने के लिए वो पर्सनल लोन ले लेते हैं। जी, और लिए आप ये देखिएगा कि जो लोन साइज है, लोन जी, साइज वेरी करता है 50,000 से लेके 25 लाख तक। कुछ बैंक्स की लिमिट है कि हम 15 लाख से नहीं ज्यादा देंगे, तो जी, बैंक्स में ये वेरी करता है। बट आज की तारीख में ही आप ये मान के चलिए कि 50,000 से लेके 25 लाख तक के पर्सनल लोन दिया जाता है, और टेनर इसमें 1 to 5 years रहता है। जी, और जो सबसे बड़ी चीज है जो पर्सनल लोन के अंदर है, कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे जी, होम लोन का वो 3% से लेके 10% तक प्लस होता है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर आज की तारीख में अगर आपको होम लोन 8% पे मिल रहा है, जी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि पर्सनल लोन आपको 12% से कम में नहीं। सर इसमें जो जनरली लोगों की क्वेरी होती है वो होती है इसके क्लोजर को लेकर के, प्री पेमेंट को लेकर के, किस तरह से हाँ, करें? ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। हाँ, प्री पेमेंट के लिए जो है, प्री पेमेंट के लिए जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक लोन जी, का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। जी, जब भी आप किसी बैंक से बात करें या जहां से भी आप पर्सनल लोन लेते हैं, उससे आप ये नेगोशिएट कर लीजिए कि कल को मैं अगर वापस रीपेमेंट करूं या अर्ली हुँ, रीपेमेंट करूं या फोरक्लोजर करना चाहूं तो मेरे जी, क्या चार्जेस लगेंगे। जी, कुछ बैंक्स इसमें निल चार्जेस लेते हैं, लेकिन जी, आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ज्यादातर बैंक्स हुँ, जो फोरक्लोजर या प्री पेमेंट के लिए जो आपसे बात करते हैं, वो 3 महीने से पहले नहीं करते। मिनिमम उनको 3 महीने रखना होता है, और कुछ केस में ये 1 ईयर भी हो जाता है। इसमें एक चार्जेस जी, और लगते हैं कि कुछ जो बैंक्स हैं ये आपको चेक करना पड़ेगा और आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि वो ये जो आप फोर क्लोजर और प्री पेमेंट करने जाते हैं तो वो उसमें 2 to 3% चार्जेस लगा देते जनरली ये बैंक वाइज़ वैरी करते हैं क्या या ये फिक्स हैं। चार्ज हाँ, होता है? ये नहीं नहीं, ये बैंक वाइज वेरी करते हैं। तो जैसे जैसे ये किसी आदमी का, जो भी आदमी लोन लेना चाहता है पर्सनल लोन, और उसका हुँ, हुँ, एक्स बैंक में है उसका जी, अकाउंट, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए उसका सेम बैंक जिससे वो लोन ले रहा है वो सेम जी, बैंक ही, वो अलग दूसरे बैंक से भी पता कर सकता है। मार्केट में रेट फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है। और मैंने आपको बताया ये जो वेरी करता है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जी, तो यही इसका नेगेटिव पार्ट भी है। जी, तो बिल्कुल। आपको बैंक के पास या जिस जहां से भी पर्सनल लोन ले रहे हैं हुँ, उसमें हुँ, आपको उसके रेट्स पता करने चाहिए। उसके बाद प्री पेमेंट या फोर क्लोजर का पता करना चाहिए कि क्या वो जी। फीस लेगा। ये सब चीजों को आपको पता करने के बाद ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। सर क्रेडिट स्कोर के बारे में लगातार बैंक भी बात करती रहती है, लोन लेने वाले को बताया जाता है। हाँ, क्रेडिट स्कोर की क्या भूमिका होती है? आपको बताया कि पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है।
जी, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रहती जी, है, आपका जो सिबिल का स्कोर है। सिबिल का जी, स्कोर क्या होता है कि जो आपने पहले अगर कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है या आपने कोई हाँ, लोन ले रखा है, तो उसकी जो आपकी पेमेंट की आपने किया होगा लोन, उसमें अगर जी, आप डिफॉल्ट कर गए तो आपकी नेगेटिव हो जाती है। जी, कोशिश करना चाहिए कि जो ये पर्सनल लोन के लिए जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो 750 प्लस होना चाहिए। कितना सर? 900 है, 750 स्कोर होना चाहिए जी, 900 से। और आपको इन जी, चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप लोन लेते हैं, जो आपकी जी, क्रेडिट हिस्ट्री, उसमें आप डिफॉल्ट ना करें और अपने बिल्कुल, स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो बैंक आपको रिजेक्ट कर सकता है कि अगर आपकी सिबिल में जो स्कोर है वो बहुत खराब है, क्रेडिट जो आपका प्रोफाइल है वो खराब है। सर पर्सनल लोन लेने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी पर्सनल लोन लेने जा रहा है किसी बैंक में, लेमैन है, तो जा करके उनको किस-किस टॉपिक के ऊपर में क्वेरी करनी चाहिए बैंक में? देखिए, जब सबसे पहले तो बैंक में वो जाता है, तो मैं आपको एक छोटा सा ये टिप देना चाहूंगा कि पर्सनल जी, लोन को बहुत बड़ा लोन अमाउंट ना ले, जी, छोटा छोटा पर्सनल लोन ले। दूसरी चीज उसको ये ध्यान रखनी चाहिए कि बैंक क्या उससे चार्जेस ले रहा है, फोरक्लोजर उसके क्या है, प्लस उसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है। ये भी 1% से 2% आपके लोन अमाउंट में वेरी करती है। जी, और जब आप उसको रीपे करने जाएंगे तो भी उसमें वो 2 से 3% तक चार्जेस लेता है। तो इसमें बहुत जी, ज्यादा हायर होता है। प्लस एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पर्सनल लोन एक आप लास्ट ऑल्टरनेटिव रखें, उससे बेटर हाँ, आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप होम लोन लेते हैं या जी, कार लोन लेते हैं या लोन जी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इन ऑप्शन को पहले कंसिडर करिए। जब आपको लगे कि नहीं यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, तो फिर जी, आपको एक टॉपअप भी करा सकते हैं। आप अपना जी, लोन कहीं से आपने ले रखा है और आपको उसके लिए जरूरत है, तो आप उसको होम लोन को टॉपअप करा दीजिए। जैसे अगर आपने पहले सोचा है कि मैं 2 ही फ्लोर बनाऊंगा, एक फ्लोर और आपका बनाने का मन है और आपको लोन की जी, जरूरत है, तो आप अपना टॉपअप करा दीजिए। वो आपको बहुत बिल्कुल। ज्यादा सस्ते में पड़ेगा। सर एक सैलरीड व्यक्ति के लिए हाँ, पर्सनल लोन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके संग उसको फोटोग्राफ चाहिए होगी ड्यूली साइन। उसके बाद उसको रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, लास्ट हुँ, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। अगर वो सैलरीड है तो उसकी 3 महीने जी, की सैलरी होनी चाहिए। जी, फिर प्रोसेसिंग चेक देना होगा, फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न की उसको डिटेल देनी पड़ेगी। जी, ये सैलरीड वाले के लिए जरूरी है। जी, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की होगी कि जैसे अगर उसकी सैलरी 50,000 है जी, या 60,000 रुपया है, और जी, अगर उसने कोई दूसरा लोन ले रखा है और जी, उसकी ईएमआई अगर उसकी जो 50% सैलरी है उससे जी। अगर ज्यादा हो रही है, तो उसको हाँ, लोन नहीं हाँ। मिलेगा। उसको ये चेक कर लेना चाहिए। अच्छा मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए एक देखिए, मैं पर्सनल लोन? आपको बताऊं, ये भी वेरी करता है, लेकिन आज की तारीख में 20 से 25 हजार मंथली उसकी सैलरी होनी चाहिए। या जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सैलरीड और जो बिजनेस क्लास है, इसमें जो एज है, मिनिमम एज जो जनरली प्रेफर करते हैं पर्सनल लोन के लिए, सैलरीड वालों के लिए 21 से 60 साल के लिए प्रेफर करते हैं, और जी, बिजनेस वालों के लिए 25 से 65 ईयर्स की। 25 साल जो उन्होंने बिजनेस क्लास या प्रोफेशन के लिए रखी है, वो इसलिए जी, रखी है जी। कि वो प्रेफर करते हैं कि उनका बिजनेस कम से कम 3 साल चल चुका होना चाहिए। मतलब मिनिमम 3 साल उसकी रनिंग बिज़नेस होनी चाहिए। रनिंग बिजनेस होना चाहिए उसका, और इनकी जो उसकी इनकम है वो स्टेडी इनकम होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम मिले इनकम आई कभी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, तो स्टेडी इनकम हाँ। भी होनी। सर कई एक बार होता है कि लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा चुके होते हैं और जी। फिर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन के माध्यम से उसमें कुछ अपने इंडस्ट्री में कुछ ऐड वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने आपको वही बोला कि जो सबसे बड़ा है कि इसमें पर्सनल लोन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो जी, उसका हायर इंटरेस्ट रेट। ओनली थिंग जो पर्सनल लोन में जो सबसे अच्छी चीज है कि उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है और जी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं हो।
लेकिन अगर जैसे उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, स्मॉल स्केल जी। इंडस्ट्री खोल रखी है, तो हम्म। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए तो बैंक आज की तारीख में बहुत ज्यादा उनको हर चीज के लिए सपोर्ट करता है। चाहे वो जी। इक्विपमेंट लेना चाहें, चाहे वो वर्किंग हम्म। कैपिटल लेना चाहें। और आज की तारीख जी। में जो गवर्नमेंट्स हैं और सब इंस्टीट्यूशनल्स हैं, ये इनको प्रमोट, तो पहले उन लोगों को अवेल करें। और अगर आपको कोई बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसे की थोड़ी सी जरूरत है, तो आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज कोशिश उनको यही करनी चाहिए कि जो अदर सोर्सेस ऑफ है उससे पहले जी। लोन लो। जैसे इक्विपमेंट अगर उनको कोई चाहिए तो इक्विपमेंट फाइनेंस करा लें, जी। इस तरह से तो वो आपको ज्यादा सस्ते पड़ेंगे और कंफर्टेबल और इजीली है, क्योंकि गवर्नमेंट आज की तारीख में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो पर्सनल लोन किस तरीके से ले, कहाँ मतलब किस तरीके से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम खर्च करके वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से चाहिए और किस है। जी तरीके से वो अपने मतलब जी जरूरत को बिना पर्सनल लोन लिए हुए भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई दूसरा लोन लेकर के पूरा कर सकते हैं। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।